नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कल के सेशन में समाप्त कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू किया जाए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। सोनम कपूर किसी काम को 20 दिनों में कर सकती है। 3 दिन काम करने के बाद वह काम छोड़कर चली गई। जो शेष काम बचा वह सोनाक्षी सिन्हा 34 दिनों में पूरा कर सकती है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है और इस तरह क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज एक क्वेश्चन को आप लोग गौर से देखिए। आइए इसको सॉल्व किया जाए। सोनम कपूर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है। देखिए सोनम 20 दिनों में पूरा कर सकती है, लेकिन काम की है कितना 3 दिन। तो 3 दिन में काम करेगी 3/20 भाग। जैसे एक दिन में काम करती 1/20 भाग, 2 दिन में काम करती 2/20 भाग। उसी तरह काम की है 3 दिन, तो 3 दिन में काम करेगी 3/20 भाग। 3/20 भाग, यही ना दोस्तों। यानी सोनम कपूर 3 दिन में काम की 20 भाग। अब इसके जाने के बाद जो अब इसका शेष बचा, यानी शेष काम बचा, वह काम करेगी कौन, सोनाक्षी सिन्हा 34 दिनों में। तो इसका शेष निकालिए दोस्तों। देखिए जब हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो रेशियो प्रोपोर्शन में वहां पे हम लोग शेष काम निकालना सिखाएंगे। इसका शेष देखिए यहाँ सीख लीजिए डायरेक्ट, यहाँ शेष बराबर बस ऐसा ही निकालते हैं। देखिए शेष नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर में, या नीचे वाला ज्यों का त्यों। देखिए ऐसा ही ना, या नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर में, नीचे ज्यों का त्यों। 20 में से 3 गया 17 बटा हो गया कितना 20 भाग। यानी अब यह जो शेष भाग है, यानी शेष काम है, वो कौन करेगी, सोनाक्षी सिन्हा। देखिए सोनाक्षी, ठीक है। अब इस शेष काम को सोनाक्षी सिन्हा की ना 34 दिनों में पूरा करती है। यानी शेष भाग को, यानी शेष काम को, यानी 17/20, यानी इतना भाग काम करेगी कौन, सोनाक्षी सिन्हा 34 दिनों में। आप लोग सीखे थे, देखिए इतना भाग काम करेगी कौन, सोनाक्षी सिन्हा 34 दिनों में। यानी फिनिश बराबर इक्वल इतना भाग काम कितना 34 दिनों में, यानी फिनिश बराबर इक्वल। थ्योरी में सिखाए थे ना। याद देखिए इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1, तो ऊपर ऊपर करता है 17 दूना 34, नीचे तो कुछ नहीं है, यानी 1 बराबर हो गया। देखिए 20 दूना 40 दिन। यहां से सोनाक्षी का दिन आ गया, यानी जो सोनाक्षी सिन्हा है टोटल काम कितना 40 दिनों में पूरा करेगी, यानी पूरा काम 40 दिनों में पूरा करेगी। 1 जो है टोटल वर्क को दर्शाता है। तो देखिए सोनम कपूर 20 दिनों में, दोनों का डे मालूम हो गया। सोनम कपूर 20 दिनों में कर सकती थी और सोनाक्षी कितना 40 दिनों में कर सकती है। तो बताइए दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगी। तो आंसर होगा दोस्तों दोनों मिलकर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी बट्टा ए प्लस बी दिन में, ये वाला ना, ए बी बट्टा ए प्लस बी दिन। बस इसी में बैठा दीजिए आंसर, बैठाइए। आइए ए बी, ए है कितना, सोनम कपूर का दिन है 20 और बी है कितना 40, और ए प्लस बी यानी 40 और 20 कितना 60। देखिए 20 तिहाई, ये हो गया 40/3। इसको पूर्णांक में लिखिए तो देखिए 13 तिहाई 39, 13 तिहाई 39, एक बचा ना 40, 13 तिहाई 39 है, ये कितना 40, 40/3 हो जाएगा, इतना दिन। यही है ऑप्शन नंबर होगा बी। क्लियर है दोस्तों, समझ गए आप लोग। देखिए सोनम कपूर, एक बार और समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोनम कपूर पूरा काम को कितना 20 दिनों में कर सकती थी, लेकिन 3 दिन काम की, तो 3 दिन में काम करेगी 3/20 भाग। अब इसका जो शेष बचा, जो शेष काम बचा, वो शेष काम कौन करेगी, सोनाक्षी। तो यहाँ से शेष निकालते हैं। देखिए नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर में,
नीचे ज्यों का त्यों, यानी शेष काम आया कितना 17/20। अब 17/20 भाग काम, यानी इतना भाग काम कौन करेगी, सोनाक्षी 34 दिनों में। तो आप जानते हैं फिनिश बराबर इक्वल नहीं, इतना भाग काम 34 दिनों में। तो यहाँ से देखिए 1 बराबर आ गया 40 दिन। सोनम का डे मालूम, सोनाक्षी का डे मालूम, तो दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगी, तो A+B दिन में। यहाँ से आया आंसर। चलिए दोस्तों मिटाते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। किसी खेत के 2/5 भाग को A 6 दिनों में जोत सकता है, उसी खेत के देखिए 1/3 भाग को B 10 दिनों में जोत सकता है। तो क्वेश्चन में आगे पूछा, बताइए A और B दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोतेंगे। क्लियर है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखिए ए जो है, ए खेत के देखिए 2/5 भाग को 6 दिनों में जोत सकता है। देखिए फिनिश बराबर इक्वल, यानी इतना भाग को 6 दिनों में, फिनिश बराबर इक्वल, याद करिए आप लोग, इतना भाग को 6 दिनों में जोत सकता है। तो पूरा जोतेगा कितना दिन में, तो यहां से निकाल लेते हैं। 2 से देखिए 2 तिहाई, यानी 1 बराबर आ गया 5 तिहाई 15 दिन में। यानी पूरा खेत, यानी टोटल काम, यानी पूरा खेत जोतेगा कितना 15 दिन में। ए जो है पूरा खेत जोतेगा 15 दिन में। उसी तरह देखिए बी देखिए, बी जो है उस खेत का 1/3 भाग जोत सकता है कितना 10 दिनों में। 10 दिनों में, तो पूरा खेत जोतेगा कितना दिनों में, देखिए इतना भाग जोतेगा 10 दिनों में, यानी फिनिश बराबर इक्वल, इतना भाग जोतेगा 10 दिनों में। तो पूरा खेत जोतेगा कितना दिन में, कटेगा कुछ नहीं, देखिए बट्टा में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 1 बराबर आ गया 10 यानी 30 दिन। यहां से ए का डे मालूम 15 दिन में जोतेगा, बी जोतेगा 30 दिन में। तो बताइए दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिनों में जोतेंगे। तो आंसर होगा, देखिए बाबू लोग 4/5 भाग को, उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिनों में जोतेंगे दोनों मिलकर। तो आप लोग सीखे थे भाग वाला काम, देखिए ना इतना बट्टा 5 भाग, यानी यह भाग वाला काम जिससे करवाना हो उसके डे से गुना करेंगे। तो यहाँ तो दोनों से करवाना है, तो दोनों के कंबाइंड डे से गुना करेंगे, तो दोनों मिलकर कितने दिन में जोतेंगे, यानी 4/5 भाग खेत को दोनों मिलकर कितने दिनों में जोतेंगे। तो दोनों मिलकर ना बाबू, तो A+B दिन में, फॉर्मूला होगा दोनों मिलकर A+B दिन में। तो AB 15 गुने कितना 30, और A+B तो 30 आप 15 कितना 45 ना, 45। देखिए 15 तिया कटेगा ना 3 से, देखिए 10, 5 दूना हो गया, 4 दूना 8 दिन, यही आंसर। दोनों मिलकर कितने दिन में जोतेंगे 8 दिन में। ऑप्शन नंबर होगा सी। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। देखिए इतना भाग 6 दिन में, तो फिनिश बराबर इक्वल नहीं, यहाँ से टोटल खेत 15 दिन में, यहाँ देखिए इतना भाग 10 दिन में, यानी फिनिश बराबर इक्वल, यानी टोटल वर्क कितना 30 दिन में, पूरा खेत 30 दिन में। तो दोनों मिलकर जो इतना भाग खेत है कितना दिन में जोतेगा। तो भाग वाला काम जिससे कराना हो उसके डे से गुना करेंगे, याद करिए थ्योरी में सिखाया थे ना। तो इतना भाग दोनों से जोतवाना है, तो दोनों के कंबाइंड डे से गुना कर दिए। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं तथा सी अकेले 50 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा। क्वेश्चन क्लियर है ना। आइए इसको सॉल्व किया जाए, प्लीज देखिए गौर से देखते रहिए। ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी देखिए दोनों मिलकर कर सकते हैं।
ए जितने समय में करेगा उतना समय में बी और सी दोनों मिलकर उस काम को कर सकते हैं, यानी दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। आगे क्वेश्चन दिया है ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं, ए प्लस बी। देखिए यह दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक दिन में करेगा कितना, 1/10 भाग। सी अकेले उस काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए सी 50 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक दिन में करेगा कितना, 1/50 भाग। क्लियर है दोस्तों। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, है ना, बी बराबर व्हाट। देखिए बी जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो आइए प्लीज सॉल्व किया जाए। देखिए ए बराबर है बी प्लस सी, तो इस ए के जगह पर बी प्लस सी रख सकते हैं। देखिए ए बराबर है बी प्लस सी, तो ए के जगह पर यानी इतना बराबर हम ले सकते हैं बी प्लस सी, इतना बराबर बी प्लस सी, तो बी प्लस सी आप प्लस हो गया यह बी बराबर 1/10। देखिए बी बी हो गया कितना 2b, आप प्लस सी है देखिए कितना यहाँ 1/50 अब बराबर 1/10। कोई दिक्कत नहीं है, बी के जगह पर देखिए किधर गया, बी बी कितना 2b और सी है कितना 1/50, तो 1/50 बराबर 1/10, तो 1/10 2b बराबर जो 1/50 इधर प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/50। आगे देखिए 2b बराबर 10/50 का एलसीएम होगा कितना 50, तो 10/5 और 50 एक कम 50 ना यानी -1, यानी 2b बराबर हो गया 5 में से 1 गया कितना 4/50। देखिए 2 से ऊपर ऊपर कटेगा 2 दूना, अच्छा यह 2 से हो गया 25, यानी b का मान आ गया 1/25 भाग ना 5। देखिए जो b है एक दिन में करेगा 1/25 भाग काम, तो पूरा काम करेगा कितना दिन में, तो पार्ट का रिवर्स होता है डे, यानी आंसर होगा कितना 25 दिन, यही आंसर होगा 25 दिन। क्लियर दोस्तों, एक बार और समझ लिया जाए। देखिए क्या समझाएं, वीडियो है एक बार 2 बार देख लीजिएगा आप लोग, समझ गए, जैसे जैसे रखें रख दीजिएगा ना। यहाँ से बी का मान आ गया एक दिन में करेगा इतना भाग काम 1/25 भाग काम, तो पूरा काम करेगा कितना 25 दिनों में, क्योंकि पार्ट का रिवर्स होता है डे, डे का रिवर्स होता है पार्ट। थ्योरी में सीखे थे आप लोग, चलिए मिटाते हैं। देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हल्का चेंज हो रहा है, यानी नेचर जो है उसका चेंज कर रहा है। हम लोग कल के सेशन में इसको पढ़ लेंगे, हम लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग एक एक टाइप में भी सारा जो नेचर है हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं। इसके बाद जीवन में आप लोग कभी मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारा आप लोग प्लीज पढ़िए। आप लोग किसी का भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग सारा टाइप देख रहे हैं, टाइप में भी सारा नेचर है। आप लोग तो जान ही गए होंगे, जियोमेट्री हम लोग उतना बड़ा चैप्टर समाप्त किए, उधर अलजेब्रा समाप्त किए, अब हम लोग टाइम एंड वर्क देख रहे हैं। इसी तरह हम लोग सारा चैप्टर हम लोग देखेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।